भाई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज चल रही है, लेकिन आईपीएल का खुमार अभी भी कम नहीं हुआ है। लोग कहते रहते हैं भैया आईपीएल की वीडियोस बनाओ बनाओ, तो ले आए आईपीएल की वीडियोस। तो भाई आगे आप बताओ किस बारे में होने वाली है वीडियो। भाई 10 की 10 टीम जो है उनका एक बड़ा टारगेट क्या हो सकता है, इससे हम डेब्यू कर रहे हैं। अभी यस। टारगेट सीरीज में बहुत कुछ आने वाला है। तो हर टीम एक किस प्लेयर को टारगेट कर सकती है वो जानने की कोशिश करते बिल्कुल। हैं। इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर पहली टीम रखते हैं लखनऊ सुपर ठीक जायंट्स। है। तो इनका क्या लग रहा है, किसको टारगेट कर सकते हैं, सबसे ज्यादा क्या नीड है इन्हें? भाई लखनऊ सुपर जायंट्स को बॉलिंग की नीड है, मेरे को लगता है बॉलर्स की नीड है। हम्म। अब मयंक यादव थे, लेकिन मुझे लगता है एक और बेहतर फास्ट बॉलर विकल्प इनके पास होने चाहिए। विल ओरूर एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, काइल जेमिसन फॉर दैट मैटर एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं मेरे हम्म। हिसाब से। आपको क्या लगता है भाई? भाई बिल्कुल मुझे लगता है कि इन्हें फास्ट बॉलर ही चाहिए। यस। नांद्रे बर्गर टाइप का भी आप डाल सकते हो, यस। लेकिन अभी हम कितनों में रिपीट करेंगे मुझे नहीं पता, बता। जबकि शुरू में बोला रिपीट नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। तो लेकिन इससे एक पंगा होता है। अब मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं घुस रहा। आपको मिलर, पूरन, मार्श और मार्कम में से एक बाहर बिठाना पड़ेगा इसे खिलाने के लिए। ये एक तिगड़ा में। जो भी आप फास्ट बॉलर फॉरन लाओगे। अगर है आपके उसमें, अगर आपको पर्स चाहिए तो आप भाई ले आओ शमी को। हम्म। अगर आपको है तो सही शमी बात। को ले आओ फिर। हम्म। तो ये सारी तिगड़ा बहुत अच्छा भाई बताया आपने, ये हम्म। फॉरेन प्लेयर्स की भसूड़ी इस टीम के साथ हो सकती है। बट यही है, जो हम दोनों को लगता है कि शमार जोसेफ उतना केपेबल बॉलर नहीं है एज अ T20 फॉरेन में। बॉलर यस। आपकी टीम में। तो उससे बेटर है कि विल ओरूक, जो चढ़ते सितारे हैं यस। बेसिकली, उनमें से कोई भी करेक्ट। ला सकते हो आप। आगे चलते हैं मुंबई इंडियंस। तो इनका तो वैसे टीम बहुत ज्यादा सॉर्टेड थी इस सॉर्टेड साल। है। बट मुझे लग रहा है अभी भी दीपक चाहर शायद बाहर जाएगा इस टीम में से। दीपक चाहर भाई मतलब हाँ। अब लोग कहेंगे तुम उसके खिलाफ क्यों होते हो इतना। हाँ। लेकिन दीपक चाहर से जो उम्मीदें लगाई गई थी, प्राइस टैग भाई। नहीं है भाई। 11-12 करोड़ के आसपास नौ होते, नौ 9 करोड़ के हिसाब से थे, वो नहीं है परफॉर्मेंस। हम्म। अगर एक प्लेयर मेरे सीधा दिमाग में आता है, हाँ। लाइक फॉर लाइक है, हाँ। मुंबई का ही लड़का है, हाँ। शार्दुल ठाकुर भाई। शार्दुल भाई एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। फास्ट बॉलिंग, बैटिंग, और पिछले सीजन तो लखनऊ को शुरू में तो उठा के रखा बंदे ने। करेक्ट। और यहाँ पे बिल्कुल लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट में भी इवन बेटर। यस। यस कह सकते हो। और प्राइस कम। कम। तो तो ये हो गई मुंबई इंडियंस खत्म। अब सीएसके पे चलते हैं। अब बहुत हमारे लिए बहुत इजी है, हम इतना इजी भी नहीं रखेंगे। डेवॉल्ट ब्रेविस सीधा सीधा आएगा इस टीम में। करेक्ट। रिप्लेसमेंट आया था, मुझे याद नहीं किसकी। तो ये टीम उसे तो टारगेट करेगी करेगी। करेगी। बट उसके वो तो चल बहुत ऑब्वियस हो गया। संजू सैमसन भी एक बात सुनने में आ रही है कि इधर आ सकता है। वो भी बहुत ऑब्वियस है, सबको पता है। बट तुझे क्या लगता है कि इस इनके अलावा किसको टारगेट कर सकती है ये? भाई सीएसके की खासियत है, जिसके सितारे गर्दिश में होते हैं ना, हाँ। निकाल देती है उसको हाँ ये बढ़िया। बात मतलब सड़क से उठा के स्टार स्टार बना बना देती दूंगा। है। तो ग्लेन मैक्सवेल बात बड़ी चलती थी कि सीएसके में दिखेंगे, हाँ। कभी दिखेंगे, कभी दिखेंगे। हाँ। शायद अब, और क्योंकि स्पिन भी करवाते हैं, हम्म। चिपॉक का मैदान आ सकता है रास। हम्म। तो हो सकता है ग्लेन मैक्सवेल, मैं शायद एक और कदम आगे चला जाऊं। हाँ। लिविंगस्टन भाई, हाँ। अगर आप सोचो, वो भी लंबे भाई। छक्के मारता है यस। और तो बॉलिंग भी कराता है। तो ये दोनों खिलाड़ी मेरे को लगता है सीएसके कर सकती है टारगेट। हाँ मतलब गुड चॉइस आई वुड से। तो मतलब सीएसके की टीम 2026 में 25 से काफी अलग दिख सकती है और यस। स्ट्रॉन्गर दिख सकती है। करेक्ट। अब जीटी की तरफ चलें। इनके भाई एक ही पंगा लगा थ्रू आउट द सीजन। वैसे तो सीजन शुरू होने से पहले थोड़ा बॉलिंग पे भी डाउट थे, वो उन्होंने नहीं होने दिए। मिडिल ऑर्डर कहाँ था भाई, था ही नहीं, नॉन मिडल। एग्जिस्टेंट था। तभी तो भाई जो टॉप 3 थे, हम्म। शायद 80-85 रन तो उन्होंने ही बना दिए। परसेंट। परसेंट, हाँ। 80-85% तो रन उन्होंने ही बनाए। मैं देखता हूँ ये एक फिनिशर 5 या 6 पर तलाश रहे होंगे। रदरफोर्ड से इनको बेहतर ऑप्शन चाहिए होगा। हम्म। अब आप सोचो कि मार्केट में क्या ऑप्शन अवेलेबल है। हेटमायर। हेटमायर, हाँ, हेटमायर का सीजन बहुत बुरा था 2025 का। हम्म। लेकिन हेटमायर क्वालिटी, हम बहुत उनके खिलाफ रहे, लेकिन क्वालिटी खिलाड़ी है भाई। अब मतलब और काले गुले को कहते रिप्लेस रहे, करेगा। कर सकते हैं, और मेरे को लग रहा है शायद वो एक अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं। आपको क्या लगता है? हाँ मतलब यार अगर इस टीम में हेटमायर आ जाता है और तेवतिया की फॉर्म आ जाती है, यस। तो फिर तो इस टीम में कमी क्या है? कम ही रही है, सही बात है। अब एक मुझे तो और भी दिख रहा है। मैं अभी अगेन जब गुजरात की वीडियो बनाएंगे तब सोचेंगे कि राशिद खान को भी शायद इन्हें रिप्लेस करना पड़े। तो किससे, भगवान जाने। इस समय तो मैं सोच भी नहीं पा रहा। अब हाँ, ये भी बात है। और तो उसमें अगर एक मैं बस आंख बंद करके ऑप्शन बोलूं कि क्या रवि बिश्नोई को एलएसजी छोड़ेगी, अगर हम्म। एलएसजी छोड़ेगी तो हो सकता है वो जीटी में आ जाए रवि बिश्नोई। मतलब बहुत सारे हाँ मतलब परमिटेशन सही है, कॉम्बिनेशन बट है। फिर बैटिंग चली जाती है, यस। राशिद की लीडरशिप चली जाती है। यस। बट राशिद ने परफॉर्म नहीं किया है भाई, पिछले 2 सीजन में करेक्ट। कोई परफॉर्मेंस नहीं है। करेक्ट। बट अभी हमें दोनों को ये लगता है कि हेटमायर कुड बी अ गुड टारगेट फॉर यस। जीटी। अदरवाइज थिंग्स आर सॉर्टेड मोर और लेस। करेक्ट। आर आर आरआर। आर की बात करते हैं। इनका भाई मुझे तो लग रहा है बल्क चेंजेस होंगे। बट अगर कोई एक पर्टिकुलर प्लेयर टारगेट करे, हम पहले कुछ और बात कर रहे थे, मुझे वो भी याद है, बट मुझे अब एक चीज स्ट्राइक हुई। इनकी टीम में ऑलराउंडर है नहीं।
तो क्या ये बेन स्टोक्स, कैमरन ग्रीन टाइप की तरफ देख सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और बेन स्टोक्स तो पहले खेल भी चुके हैं। बट बेन स्टोक्स की अवेलेबिलिटी की ये बात है, सवाल रहेगा। क्योंकि अगर उसका कोई बढ़िया सीरीज आ रही होगी तो वो कहेगा बाबूजी मैं तो आईपीएल से नहीं मैं तो खेल रहा। चला बिल्कुल। और आप देखोगे 6 बैट्समैन 5 बॉलर हाँ। खिलाते थे ये। इम्पैक्ट वैसे हो जाता था जो हो जाता था। मेरे को लगता है राजस्थान एक ऑलराउंडर तलाशेगी। हम्म। एक वाइल्ड कार्ड एंट्री में ऐसी दे दूं, जेसन होल्डर की बात अक्सर होती है, मतलब लोग करते नहीं। हाँ। आप एक ट्राई कर सकते हो, मतलब वो पहले ज्यादा एक्सपीरियंस तो उस लिहाज से नहीं है, हम्म। लेकिन हाँ आप जेसन होल्डर के साथ जा सकते हो। बट आपका स्टोक्स ओपनिंग कर देगा, हाँ 3 खेल देगा, ये 4 खेल ये मैं देगा। मानता हूँ। कैम ग्रीन भी देख लो भाई। कैम ग्रीन भी सेम ही है। मैं तो इवन बो वेबस्टर भी फेंकता हूँ। हाँ कोई गलत नहीं है भाई, बो वो वेबस्टर वेबस्टर। भी ले लो भाई। तो ये सारे खिलाड़ी राजस्थान में एक्चुअली में चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ठीक है, अगर सैमसन चले जाते हैं तो विकेट कीपर तो आपको ध्रुव जुरेल भी मिल जाएगा। हाँ तो फिर ऑलरेडी है। आप क्या कर सकते हो कि बेन डकेट क्या आपका एक ऑप्शन हो सकता है कि हम्म। शुरुआत में बेन डकेट विद यशस्वी हम्म। हो सकता है, जेमी स्मिथ। तो राजस्थान के पास एक्चुअली में देखा जाए तो बहुत सारे या फिर ऑप्शंस हैं। क्या सीधा सीधा गायकवाड़ी आ जाता है यस सैमसन की जगह। यस, तो ये भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं काफी उनके पास। ज्यादा डिटेल में वीडियो सबकी आएगी, मिलेगी, सबकी सबकी आएगी, मिलेगी। डिटेल में बात करेक्ट। करेंगे उसमें। अब आगे चलते हैं, अगली टीम हैदराबाद की बात करते हैं। हैदराबाद की भी भाई ऐसे ऊपर से 11 देखोगे कुछ ऐसा लगता नहीं इसमें आप चेंज करना चाहते हो। करेक्ट। मुझे 2 जगह दिखती हैं मेनली। एक वो मनोहर वाला स्पॉट या कमिंदू मेंडिस वाला आप कह सकते हो, और एक चाहिए इन्हें फास्ट बॉलर टाइप। एक स्पिनर भी चाहिए। वैसे तो स्पिनर भी चाहिए, बट जैम्पा अगर ये खिलाते हैं वो आता है यस, तो मैं तो कहता हूँ देखना पड़ेगा। जैम्पा भाई स्टिक रह लो। बट अगर अब बात करें ये कमिंदू मेंडिस वाले स्पॉट की, कमिंदू को रखेगा पहली बात। नहीं, मैं वो फील्डिंग में तौर पे बहुत अच्छा कैच लिया वो है, अब हाँ। उसकी खाते रहो वो अच्छा नहीं है। हाँ। मेरे को लगता है कमिंदू से बेटर ऑप्शंस बहुत। अब एक वाइल्ड कार्ड बट एंट्री। हैदराबाद वाले कहेंगे कि उसने बैटिंग भी क्रंच मोमेंट्स में अच्छी करी, भाई बॉलिंग भी ठीक ठाक करी। भाई मतलब मैं शायद उनसे सहमत नहीं हूँ तो तू एसआरएच चाह वाली रहा है बात कि से। उससे ज्यादा एक्सप्लोसिव बंदा चाहिए। चाहिए भाई। कौन? अ, अब मैं एक ऑप्शन फेंकूंगा, सिर्फ ऑप्शन। अब आप वाइल्ड कार्ड लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है कि वाइल्ड डार्क हॉर्स है ये। डार्क हॉर्स हो सकता है। केकेआर की जितना सुनने में आ रहा है कि वो हम्म। रमनदीप को हो सकता है छोड़ दे। अच्छा। तो केकेआर से रमनदीप निकलकर एसआरएच में अगर आ गए, और हम्म। एसआरएच में आपको एक पेस बॉलर भी चाहिए, हम्म। तो नांद्रे बर्गर इधर, रमनदीप आ गए 6 या 7 पर, हम्म। तो आपकी बैटिंग भी स्ट्रांग हो गई, आपकी बॉलिंग भी स्ट्रांग हो गई। और अगर केकेआर ने रमनदीप नहीं छोड़ा तो फिर तो मुझे आपके पता है कि एक प्लेयर डेफिनेटली जो शायद छूट सकता है वो मैक्सवेल है। यस और यहाँ ऑस्ट्रेलियन कनेक्शन भी है। यस तो फिर मैक्सवेल इसको भाई कमिंदू को साहब, रिप्लेस कर जाए तो फिर तो मतलब पागल पगलैट। पागल, उससे भी डबल पगलेट आएगा। पगलैट भाई, पगलैटों मतलब की टीम में मतलब देखिए। अभिषेक हेड, ईशान किशन, चलो उतना पागल नहीं है, क्लासन, क्लासन, और और फिर उसके बाद मैक्सवेल मैक्सवेल। भाई। मैं और चाहूंगा वैसे अगर ऐसा होता है तो एसआरएच में चाहूंगा कि मैक्सवेल हो। ऑस्ट्रेलिया के लिए जनरली मैक्सवेल नीचे ही खेलता है, 6-7 पे खेलता है, तो कुड बी अ गुड चॉइस भाई। मतलब सड़क से उठा के स्टार बना दो उसको। बना भी सकते हैं, और पैट कमिंस है वहां पर। मतलब आईपीएल के मामले में थोड़ा नीचे गिरा हुआ इंटरनेशनल है। में तो स्टार ही है भाई वो हाँ वाला। स्टार ही है भाई, द बिग शो उसको ऐसे ही नहीं यस। कहते। अगली टीम कौन सी है? अगली टीम केकेआर ही कर देते, जब बात ठीक। करी थी हमने रमनदीप हाँ। की, तो केकेआर सत्य में केकेआर में ना अब ऊपर इन गड़बड़ है। ऊपर तो बहुत गड़बड़ है भाई। वो क्विंटन डिकॉक से उम्मीदें बहुत थी, 197 या जो भी आया था, उसके उसके अलावा बाद कुछ नहीं नहीं आया। आया। गुरबाज पता नहीं उस टीम में क्यों है भाई, मतलब डोनेशन वगैरह एक तरफ है, क्रिकेट एक तरफ है भाई, सही बात है। सीधी सी बात है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये स्टार्क के बाद भी ना इनके पास अगले सीजन मतलब बॉलर नहीं आया उस 2025 लेवल में का। कोई बॉलर नहीं है। बट हम अगर ऊपर की पोजीशन फिल करने की कोशिश करें, बहुत है। मुझे लग रहा है भाई ये तो जॉनी के पीछे भी जा सकते हैं। यस जॉनी जॉनी, यस यस पापा। पापा है बिल्कुल भाई। ठीक है। टिम साइफर्ट के पीछे भी जा सकते हैं, पहले भी आई थिंक साइफर्ट इस टीम में खेला है। खेला हुआ है। ये जा सकते बेन हैं बेन डकेट। डकेट के पीछे भी, ये जा सकती है। मे बी जेमी स्मिथ को खिला दो आप ऊपर। हाँ, व्हाई नॉट। ये तो आजकल अच्छे ही खेल रहे हैं ना प्लेयर्स, सही ये बात फॉर्म है। में है, इन्हें सही खिला बात सकते। है। मिचेल ओवन, आपको फिर 2 पागल हो जाएंगे, नारायण और मिचेल ओवन, मिचेल ओवन। जो दोनों ही कहेंगे हमारी विकेट पे प्राइस नहीं सही है। बात है, सही बात है। तो ये एक्चुअली में केकेआर के लिए वारे नहीं आ रहा, अगर फास्ट बॉलर में चाहिए तो बर्गर। तो तुझे वैसे अगर हमने 5-6 ऑप्शन डिस्कस कर लिए ओपनिंग में, अगर एक चुनना हो केकेआर के लिए तो किसको चुनेगा? पिच के लिहाज से, कंडीशंस के लिहाज से बेस्ट हो। हम्म। मेरे को लगता है मैदान भी जिस हिसाब से आउटफील्ड बहुत तेज है, बेस्ट को रास आएगी। हम्म। विकेट कीपिंग ऑप्शन भी देता है। और तो जॉनी बेस्ट हो। अभी थोड़े टाइम बाद 100 शुरू हो जाएगा, देख लेंगे उसमें क्या करता अभी है। आईपीएल में तो धमाल मचाया और है। जहाँ एक्चुअल ऑडिशन था वो आईपीएल ही था, वो आके बंदा 2-3 मैच खेला, बढ़िया खेल के मुंबई के गया। भाई भाग्य बदल दिए, रिकल्टन की कमी महसूस नहीं होने दी। और लेकिन 2024 के ऑक्शन में किसी ने ये तक नहीं सोचा कि यस, खरीद लें। तो यही है, ये नियति यही है। ऐसी चीजें चेंज होती हैं। अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। तो दिल्ली कैपिटल्स का भी ओपनिंग वाला ही सिनारियो है भाई। जेएफएम, क्या आप इससे स्टिक करोगे क्या नहीं करोगे, गॉड नोज। तो वहां और डुप्लेसी के साथ स्टिक करोगे नहीं करोगे, दोनों ही डबल वैमी हो गया वहां पे। करेक्ट। इन्हें भी ओपनर चाहिए, मेरे को लगता है कट कॉपी पेस्ट ही है भाई। हाँ, जो ओपनर्स तो मार्केट में आजकल जो यही है। टीम में बिके भी नहीं हुए और अच्छे भी हैं, ये यही हैं।
करेक्ट। और आप देखना पड़ेगा डुप्लेसी के आगे, आपको देखना है एज उनके साथ एक फैक्टर है। एमएलसी में बहुत अच्छा करा, हाँ, लेकिन सेकंड हाईएस्ट रन लेकिन स्कोरर। एक आप उनको आपको 2-3 साल का टीम देखनी है, आपको अपनी सही बनानी है। बात है यार। जेएफएम के साथ क्या स्टिक करेंगे, अगर जेएफएम यहाँ नहीं होंगे कौन सी टीम में जाएंगे वो देखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन डकेट ऑप्शन हो सकता है, साइफर्ट एक ऑप्शन हो सकता है, मैं तो कह रहा हूँ बेस्टो भी डाल दे यहाँ पे ऑप्शन एक। हाँ। लेकिन मतलब शायद तू वो कह रहा है कि बेयरस्टो के पीछे मिनी ऑक्शन में वॉर हो हो सकती सकती है है। अब, लेकिन मतलब दिल्ली की पिच बेस्टो को शायद होती है, क्योंकि स्पिन बहुत ज्यादा थोड़ी बहुत होती है, तो वो स्पिन तो अच्छी खेलता है यार। खेलते हैं, लेकिन वो थोड़ा एक्सपोज हल्का कई बार हो जाते हैं। बट अगर तेरे को एक चुनना हो अगेन यहाँ पे, मैं तो शायद डकेट के साथ मैं जाऊंगा यार। डकेट, मैं भी कि सेम। भाई वो छोटू लेफ्टी आता मारता आता मारता, और अच्छा स्ट्राइक रेट है, 150 का स्ट्राइक रेट है उसका टी बॉल ट्वेंटीज नहीं में। छोड़ता भाई, बॉल नहीं बॉल नहीं छोड़ता, बॉल छोड़ता, तो टेस्ट पे नहीं छोड़ टेस्ट में रहा नहीं है। छोड़ता, सही तो टी बात है। ट्वेंटी में क्या करेगा, आई थिंक उसको चांस दे सकते हैं। सेकंड चॉइस वुड बी मे बी टिम साइफर्ट, कि हम्म, एक छोटा, वो भी छोटा बॉम्ब भी आके फट सकता है। करेक्ट। फिन एलन क्यों नहीं? फिनालन भी हो सकता है। फिन एलन ने अभी 300 के स्ट्राइक रेट से 150 रन बनाए हैं एमएलसी में। फिनालन भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता वो है। बस थोड़ा, वो भी लूज कैनन ही है, जैसा जेएफएम है वैसा ही है वो भी। यस, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम एक बात पिछली टीम्स के लिए माइकल ब्रेसवेल की बात करना भूल गए, हाँ, लेकिन जिसको मिडिल ऑर्डर में चाहिए हो तो माइकल ब्रेसवेल भी ले सकते हो मे तुम। बी राजस्थान को चाहिए हो, मे बी गुजरात टाइटंस को चाहिए हो, यस, तो गुजरात टाइटंस एक्चुअली में। माइकल ब्रेसवेल कुड बी अ वेरी गुड चॉइस यस, रदरफोर्ड की जगह। यस। अब क्या बच गई? आर पंजाब। पंजाब एंड पंजाब आरसीबी आरसीबी बची है। तो पहले पंजाब किंग्स की बात कर लेते हैं, यही सेमी फाइनलिस्ट थी अपनी। फाइनलिस्ट। पंजाब तो भाई आई थिंक मोर और लेस इनकी भी टीम सॉर्टेड है। सेट है। मैक्सवेल शायद जाएगा मुझे लगता है। और फास्ट बॉलिंग में भाई थोड़ी सी कमी, थोड़ी सी, है इतनी सी, है तो वो हल्की सी। कौन फिल कर सकता है? मो शमी लेकिन मौसमी बशर्ते ये है कि छूटना चाहिए छूटना वहां से। चाहिए। मो शमी मुझे लगता है अगर वहां से छूटेंगे हम्म, और यहाँ आएंगे, एक्चुअली में वो पंजाब के लिए जितनी उन्होंने विकेटें चटकाई हैं बहुत क्रूशियल साबित हो सकते हैं। हाँ भाई, आई थिंक 3 सीजन 58 पंजाब विकेट, के लिए खेला है, और 58-60 हाँ विकेट है, हाँ, मतलब सब सीजन में 20 20 विकेट। विकेट है देखो। तो अगर आ जाता है तो भाई वेल एंड गुड है, बट हैदराबाद क्या है, वो पंगा लेगी शमी को छोड़ने का? यही तो बात है। क्योंकि भाई मतलब क्वालिटी इज देयर, एज इज नॉट, फिटनेस इज नॉट मे बी, लेकिन क्वालिटी इज इज देयर। देयर भाई, क्या पंजाब कोई फॉरेन फास्ट बॉलर देखेगी? भाई फिर आप किस किस को खिलाओगे जो अगर आप? अगर आप देखो, क्योंकि ये फॉरेन में कौन खिलाते हैं, किसको खिलाते हैं? स्टोइनिस, स्टोइनिस की भी इंग्लिश, इंग्लिश है। स्टोइनिस की जगह पर मैं बोलूंगा अभी हाँ, सवाल है, इंग्लिश की जगह पर सवाल नहीं है। यानसन। यैनसन खेलेंगे, 2 हो गए। हम्म। तो इन ये अगर चाहें तो, स्टोइनिस को भी आई थिंक खिलाएंगे, 3 है। अगर चाहें तो ये कोई फॉरेन फास्ट बॉलर भी देख अगले सकते हैं। साल लोकी वापस आ जाएगा, क्या लोकी नहीं खेलेगा, या तुझे लग रहा है थोड़ी कि अब फिट, रिप्लेसमेंट का टाइम आ गया? मैंने लो की रखो, लेकिन फिटनेस थोड़ी उनकी ना डाम 14 के 14 मैचेस शायद लो की ना अगर खेल ये पाए। ऐसे कोई मफाका टाइप का ले आए और उसे बिल्कुल, बिल्ड करें, बिल्कुल। या ये जो भी वॉशिंगटन के आई थिंक वो है ना कोच, रिकी पॉन्टिंग, वहां से कोई बॉलर उठा लें। हो सकता है, बिल्कुल अंडर 19 से कोई लड़का ले आए, हाँ। तो ये शायद पंजाब हो सकता है वो टीम हो तो ग्रूम करे, कर अब सकते हैं। अब देखो, एक पल को तो कोई ये भी कह सकता है कि शायद मयंक यादव रिलीज हो जाए, मयंक यादव को ले लो, लेकिन आप इंजरी प्रोन प्लेयर्स को इंजरी प्रोन प्लेयर से रिप्लेस नहीं कर सकते, करेक्ट, दिक्कत ये है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं शमी मिल जाए तो शमी, नहीं तो कोई क्वालिटी फास्ट बॉलर, मे बी जेमिसन, हुँ, मे बी जेमिसन, यस कंटिन्यू कर लो, कि यस, उसको मतलब एज अ रिप्लेसमेंट लाए थे। रख लो, रिप्लेसमेंट को आप रिटेन नहीं कर सकते, बट ऑक्शन में दोबारा खरीद खरीद लो। सकते हो, तो खरीद लो। अब आरसीबी पे चलते हैं, चैंपियंस भाई, रेनिंग क्या चैंपियन। बात है! ये शब्द गोल्डन है कई लोगों के लिए कि भाई साहब, आरसीबी रेनिंग केजी हो गए, चैंपियंस। केजी। केजी काफी ज्यादा हो गई, नदियां बह गई पूरी। तो अब इनकी टीम में तो मुझे ऐसा लग रहा है यार भाई, किसको कहाँ कौन सी जगह है, एक जगह दिखती है, वो भी लास्ट तक आते आते वो बंदा स्क्वाड में था, मतलब 11 में था नहीं, लिविंगस्टन। हुँ, अब लिविंगस्टन की जगह इनका कैमरॉन ग्रीन था, कहीं हो सकता है बजट निकाल के कैमरॉन ग्रीन ले आए, हुँ, क्योंकि राशिकदार सलाम को सलाम होगी सलाम कर दिया। और लिविंगस्टन को सलाम होगी, तो 15 करोड़ फ्री हो जाएंगे। बिल्कुल भाई, क्या 15 करोड़ इनफ होंगे इसको लाने के लिए, ग्रीन को? बिल्कुल होंगे। आ गया बेथल भी है। बेथल भी है, ग्रीन भी है, मैं एक और वाइल्ड कार्ड फेंक दूँ? हम्म। व्हाई नॉट स्टोक्स? स्टोक्स, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, स्टोक्स भी हो, ग्रीन भी हो, क्या 15 करोड़ के बजट में आप ला सकते हो इन्हें? नहीं, मु फिर कैसे लाएगी मुझे आरसीबी? नहीं लगता कि दोनों ला पाएँगे। किसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा इन्हें निकालने के लिए? मेरे हिसाब से आप कैम ग्रीन को लो फिर, हम्म। क्योंकि स्टोक्स की थोड़ी अवेलेबिलिटी पे रहता है, तो फिर आप कैम ग्रीन पे लो। हम्म। अब बेथल है आपके पास एक बढ़िया ऑप्शन। एक और ऑप्शन है, हाँ, अब हम हमारे थोड़ा बादाम खाने की हमें ज़रूरत है, हम थोड़ा भूल गए उस हाँ, खिलाड़ी का, ग्लेन फिलिप्स। हाँ, हमने किसी ने टीम में बात नहीं करी, हाँ, लेकिन लेकिन हाँ, जिन टीमों को चाहिए, पिछली टीमों को ग्लेन फिलिप्स अपने हिसाब से आप देख शर्त सकते हो। शर्त ही तो फिर तूने वीडियो क्यों बनाई? नहीं, मैं ये अपने बता हिसाब रहा से हूँ। देख सकते हो। नहीं, मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हाँ, ग्लेन फिलिप्स हमने इतनी बातें कर लेकिन ली, ग्लेन फिलिप्स रिलीज भी तो होना चाहिए ना, अभी तो वो होना चाहिए। गुजरात के साथ ही मेरे को है। लगता है हो जाएँगे, और हाँ, नहीं होंगे तो खुद करना चाहिए उनको कि भाई मेरे को कर दो, खिलाते तो हो नहीं। उस केस में अगर हम इनके लिए हम क्या कैमरॉन ग्रीन सेट है? कैमरून ग्रीन ही है मेरे हिसाब से। हम्म। अब आप
आप ये सोच सकते हो कि भुवी कुमार के बाद आप किसी और बॉलर को देखो, तो आप सोचो कि हाँ भाई मोहम्मद शमी को हम ले आए यहाँ पर। बट लेकिन मेरे को सेम एज भाई, क्या हाँ, मेरे को पॉइंट है? लगता नहीं है कोई आपको करने की ज़रूरत। कृणाल पांड्या सेट एंड वेट बिल्कुल हैं, फाइनल में मैन सुयश ऑफ भी द बढ़िया मैच। कर रहे हैं और इस टीम में लिविंगस्टन की जगह ही बस थोड़ा बहुत वो बदलाव है, बाकी तो मेरे को लगता है टीम सॉर्टेड है। जबकि आई थिंक फाइनल सेमीफाइनल में टिम डेविड भी नहीं था, तब भी यस, ये जीते हैं यस, कंफर्टेबली। अगर हम ग्लेन फिलिप्स को घुसाना चाहें किसी भी टीम में, तो आई थिंक राजस्थान में जगह बन सकती है बन उसकी। सकती है। बट भाई जो भी इसे ले, खिलाओ। हाँ, खिलाओ प्लीज़ वरना यार, बेंच वार्म करना है तो फिर तो गुजरात में कर ले, चाहे न्यूजीलैंड में कर ले, क्या फर्क पड़ फ़र्क रहा बात है है, उसको। गरम तो वही होगी। और कौन ले सकता है? मेरे ख्याल से तो डीसी के लिए भी गुड चॉइस हो सकती है। ग्लेन फिलिप्स ना हाँ, बीच में कहीं आ जाए, मतलब विकेट पे 5 प्राइस ना लगाए, साला ओपनिंग करा दो इससे, क्या दिक्कत है? ओपनिंग करो, मैं तो कह रहा हूँ अगर आपको कीपिंग के लाले पड़ गए, हाँ, करवा लो कीपिंग इससे। तो क्यों, लेकिन आप आउटफील्ड में क्यों छोड़ोगे हाँ, इसको? ये भी ये बात भी है, तो ये बात भी है। बात है। फिर आप अपने 2 मतलब ये 2 फ़िल्टर का काम भी करता है ना एक हाँ, तरीके से। तो आई थिंक भाई 10 टीम कर ली कर ना लिया हमने हमने, कवर। बिल्कुल। हमसे बहुत पॉइंट ऑब्वियसली मिस हो गए होंगे, बट ये एक क्विक वीडियो था। लेकिन अभी डिटेल्ड एक-एक टीम का उसमें हम भी थोड़ी रिसर्च करके आएँगे ज़्यादा। यस, अभी भी करिए, ऐसी बात नहीं है। रिसर्च आएगा। करके आएँगे, 10 की 10 वीडियो आएँगी। अगर ये वाली आपको पसंद आई है और आप यहाँ नए हो, कंसिडर हिटिंग दैट सब्सक्राइब बटन, लाइक कर दो, कमेंट भी छोड़ दो जस्ट फॉर एंगेजमेंट। थैंक बिल्कुल। यू सो मच फॉर वॉचिंग।